दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद से तकरीबन 70 किलोमीटर दूर वाक़ शहर एबटाबाद, जहाँ एक तरफ अपने खुशगवार मौसम, खूबसूरत पहाड़ी सिलसिले और पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी काकूल के हवालों से जाना जाता है, वहीं यहाँ की बासी अपने शहर के तारुफ में एक ही बात करते नज़र आते हैं। पूरे पाकिस्तान में इस वक्त हम अगर कहें तो हमारा एरिया जो वो एबटाबाद वो वाहिद सिटी था जिसमें हम पुरअमन ज़िंदगी गुजार सकते थे। पेशावर में हालात ख़राब हुए, लोग यहाँ पे आए, स्वात पे हालात ख़राब हुए, लोग यहाँ पे आए, बालाकोट में ज़लज़ला हुआ, लोग यहाँ पे आए, यहाँ पे ज़िंदगी बहुत ही ज़्यादा पुरअमन है। एबटाबाद में इस तरह का कभी नहीं हुआ और ना होने का था, लेकिन तो हम तो दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला एबटाबाद इतना पुरअमन शहर था। एबटाबाद में बसने वाले लोग ज़्यादातर हज़ारा डिवीज़न से ताल्लुक़ रखते हैं और उनकी ज़बान हिंद को है। उसामा बिन लादेन की मौजूदगी और फिर हलाकत के वाक़े ने जैसे यहाँ के बासियों को झंझोड़ के रख दिया है। पुरअमन शहर का नारा लगाने वाले ये लोग शायद इसी यकीन के तहत ये मानने को तैयार नहीं कि दुनिया का मतलूब तरीन दहशतगर्द और अलकायदा का बानी और सरबराह उसामा बिन लादेन यहाँ रिहाइश पजीर था। ये बहुत बड़ा हुकूमत ने ड्रामा हमारे साथ किया है और इसमें 5% भी हम ये नहीं कह सकते इसमें कि वो सच कह रहे हैं। उसामा तो ना इधर था, तो वैसे ही ये इन्होंने इशू बनाया कि उसामा इधर था एबटाबाद में। समझ नहीं आ रही कुछ भी, कोई क्या कहता है, कोई क्या कहता है। There is nothing else. It's totally a game going on. लेकिन जनवरी 2011 को जब बाली बम धमाकों में मुलव्वस उमर पाठक नामी दहशतगर्द एबटाबाद ही से गिरफ्तार किया गया तो यहाँ आबाद लोगों को खतरे की घंटी क्यों सुनाई नहीं दी। उस वक्त ज़ाहिर है इतना ज़्यादा पता ही नहीं चला उसके बारे में, लेकिन अभी ये उसामा के वाक़या के बाद तो ज़ाहिर है फिर वो न्यूज़ तो अभी हमें पता चली है कि जी यहाँ से कोई बॉम्बर भी अरेस्ट हुआ है। अखबार में सिर्फ पढ़ा था और ज़्यादा नहीं मालूमात। नहीं, सॉरी। इतवार की शब होने वाले अमरीकी फ़ौजी ऑपरेशन में बिन लादेन की हलाकत के बाद अब इस शहर को पुरअमन कहने वाले क्या सोचते हैं। ये उसामा वाला जो थ्रेट चल रहा है इसकी वजह से जो है ना ये पुरअमन लगता नहीं है किसी एंगल से भी, लेकिन इस वाक़े के बाद हमारा नहीं ख्याल कि यहाँ पर पुरअमन ज़िंदगी हम गुजार सकेंगे। मेरे ख्याल से तो काफ़ी तब्दीली आएगी इस एबटाबाद के में। उसने ज़ाहिर है उसके साथी भी तो अभी होंगे ना, इसके अलावा या एक दो जो भाग के गए हैं मेरे इन्फॉर्मेशन के मुताबिक, तो हो सकता है कि होंगे, तो जो पहले जितना ज़्यादा पुरअमन था तो अब नहीं रहेगा। अभी कुछ लोगों के अंदर तो थोड़ा बहुत खौफ महसूस कर रहे हैं कि वो इस तरह का चैन नहीं है कि वो दोबारा भी इस तरह अटैक कर सकते हैं या कोई और आदमी भी हो सकते हैं, क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे और भी तंजीमों के लोग मौजूद हैं, तो इसलिए कोई इस तरह का बेचैनी सी फैली हुई है। लोग अभी इधर का रुख नहीं करेंगे, जिस तरह पहले लोग आते थे ना, पुरअमन इलाका था, अभी लोग मुश्किल है इधर आना। इसमें तो काफ़ी गड़बड़ पैदा हो गई है हर लिहाज से, यानी कि बिजनेस के लिहाज से और अवामी के लिहाज से हालात जो है बहुत पेचीदा है ना। ख़तरा तो अभी होगा क्योंकि इन्होंने जो है ना सब झूठ कहा है और तालिबान जो है ना इन्हें नहीं छोड़ेंगे। एबटाबाद के शहरियों के तासुरात में मौजूद खौफ और खदशात दोनों वाज़ेह करते हैं कि वादी ओरिश में फैला एबटाबाद का ये पुरअमन शहर अब दुनिया भर में दहशतगर्दी की अलामत समझे जाने वाले उसामा बिन लादेन के नाम के साथ मंसूब हो गया है और दुनिया में बनने वाली इस शहर की ये नई पहचान इन लोगों के मुताबिक खुश आइन साबित नहीं होगी। नुखबत मलिक, BBC, एबटाबाद।